प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी संधियों से संबंधित। स्वर संधि का एक भाग होता है यण स्वर संधि। कई बार विद्यार्थियों की एक समस्या है कि यण संधि को कैसे समझा जाए, कैसे सीखें, कैसी क्या पहचान है। तो देखें, यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणच। इको यणच। ध्यान से देखें, ये दिया है इको यणच। इको यणच का मतलब क्या है? इको यणच का मतलब है, गौर से समझिए, इको यणच का मतलब है कि इक प्रत्याहार की जगह पर यण हो जाता है, यण प्रत्याहार हो जाता है। तो इक और यण क्या है, इसको पहले ध्यान से समझें। पूरा समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भूल नहीं सकते हैं। देखें ध्यान से, पहले इक और यण समझें, इक और यण क्या है। गौर से देखें, ये महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र जो बोले जाते हैं, इनसे प्रत्याहार बनते हैं। पिछली क्लास में भी हमने पिछले दीर्घ स्वर संधि में भी बताया था प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो इसमें इक और यण प्रत्याहार की बात जो आई है, तो इक और यण प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखें, गौर से देखें। इक प्रत्याहार, इक, तो इक प्रत्याहार में कौन से अक्षर आते हैं, गौर से देखें। सबसे पहले देखें ई कहाँ पर है। ई जो दी है वो यहाँ पर दी हुई है, ई। तो और का में हलंत यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इक प्रत्याहार का मतलब हो गया इक। इक प्रत्याहार का मतलब हो गया है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, ऋ, ई, उ और ऋ और लिर, और अंत में आता है का। ये आधा वर्ण होता है, हलंत वाला वर्ण गिना नहीं जाता है। ये वर्ण इसीलिए नहीं गिना गया है। तो ये तो हो गया एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार के वर्ण हो गए। अब बात आती है यण प्रत्याहार कौन से हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इसको ध्यान से देखें। अभी बता दे रहे हैं, आप सभी लोगों को रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यण प्रत्याहार, यण, यण प्रत्याहार का मतलब है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि या, और वा, और रा, और हलंत वर्ण नहीं गिना जाता। उसके बाद ला, और अंत वाला वर्ण। तो ध्यान से देख रहे, ये तो इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब हुआ इक की जगह पर यण हो जाता है। इसका मतलब ये है इको यणच। इक की जगह पर यण हो जाता है, यानी कि ई, उ, ऋ और लिर।
रिर और लिर, और इसकी जगह पर हो जाएगा जब एण प्रत्याहार। एण प्रत्याहार एण का मतलब या, वा, रा और ला। इसका मतलब यह हुआ जाके, इसका मतलब ये हुआ कि ई का या वा, यानी कि ई का या और ऊ का वा और रिर का रा और लिर का ला हो जाता है। वहाँ पर एण स्वर संधि होती है। इसका मतलब यही हुआ, एक एणचयनिक एक प्रत्याहार की जगह पर एण प्रत्याहार हो गया। ये एक प्रत्याहार है, ये एण प्रत्याहार है। एक की जगह पर एण हो जाता है, यानी कि ई का या, ऊ का वा और रिर का रा और लिर का ला हो जाता है। वहाँ पर एण स्वर संधि होती है। उदाहरण देखें, ध्यान से देखो। यद्यपि, इसका बना है यद्यपि। अत्यधिक, अत्यधिक बन गया। देखे ध्यान से, इसमें से छोटी ई की मात्रा गायब हुई है, अति वाली। जो ता की छोटी की मात्रा है वो गायब हुई है। वो तो छोटी ई और ई की जगह पर यहाँ पर या बढ़ गया। क्या आ गया? या आ गया है, या। ये या आ गया तो ई का या हो गया। इसी तरह से इत्यादि, इसमें भी ई का या हो गया। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक हो गया, ई का या हो गया। प्रत्येक, इसमें भी ई का या हो गया। अब इसी तरह से और देखें, ऊ का हुआ देख लें, उदाहरण देख लें। देखो ध्यान से, ऊ का वा, ई का या, ऊ का वा। देखो ये अनु दिया है, अन्वय हो गया, अन्वय, अन्वय। यानी छोटा ऊ की मात्रा गायब हो गई है, उसकी जगह पर वा आ गया है, ये वा, यानी ऊ का वा हो गया। पदु आगमन, ऊ का वा हो गया। अन्वित, अन्वित, ऊ का वा हो गया। अन्वेषण, ऊ का वा हो गया। अब रिर का रा देख ले, रिर का रा, रिर का रा, ये रिर गायब हो गई है और ता की जगह पर त्रा हो गया है, यानी कि रिर बढ़, रा बढ़ गया है। मात्रा अनुमत इसमें भी हो गया है, रिर का रा, रिर का रा हो गया है। अब इसी तरह से लिर का ला भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एण स्वर संधि इस तरह से पहचानी जाती है और ऐसे इसका प्रयोग होता है। ये इसके रहे उदाहरण। आप लोगों को हमने अति आसान तरीके से एण स्वर संधि की जानकारी दी, समझाया और खूब समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो फिर से एक बार क्लास को रिपीट करके देख लेना। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में लिखें, उसकी भी जानकारी आप लोगों को बड़े आसान तरीके से दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।